हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले आप सभी का थैंक्स हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, वो एमसीक्यू आपके प्रीवियस पेपर से लिए गए, जो कि आपका ऑनलाइन हुआ था कोरोना में। तो कोरोना काल के पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए थे उन्हीं को आज हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स आर, शिक्षकों के प्रेरण यानी कि जो शुरुआती प्रशिक्षण है उसके उद्देश्य हैं टू एक्वेंट दैम विद जनरल एंड स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन्हें सामान्य और विशिष्ट कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से परिचित कराना। टू एक्वेंट टीचर्स विद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पॉलिसीज, शिक्षकों को स्कूल संगठन और उसकी नीतियों से परिचित कराना। टू डेवलप स्किल्स एंड एटीट्यूड्स रिस्पॉन्सिव टू एमर्जिंग नेशनल डेवलपमेंट कॉल्स एंड प्रोग्राम्स, उभरते राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों और कार्यक्रमों के प्रति उत्तरदायी कौशल और दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। टू इन्फॉर्म दैम अबाउट इक्विपमेंट मटेरियल्स एंड फैसिलिटीज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन, उन्हें संस्था में उपलब्ध उपकरण सामग्री और सुविधाओं के बारे में सूचित करने के लिए। टू डेवलप टीचिंग स्किल्स एंड इम्पार्ट कंटेंट नॉलेज, शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए और सामग्री प्रदान करने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। कि देखिए, जो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, उसका जो उद्देश्य होता है कि टीचर्स को जो भी जर्नल और स्पेसिफिक ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके बारे में अवेयर किया जाए। टीचर्स को स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसीज़ के बारे में अवेयर किया जाए। इसके अलावा टीचर्स को जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर जो सामग्री अवेलेबल है, मटेरियल है, ठीक है, उन सब के बारे में सूचित किया जाए। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट इज कंसर्न विद, एक शैक्षिक प्रौद्योगिकीविद का संबंध है डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के डिजाइन करने से, प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, शिक्षण सामग्री का निर्माण करने से, मैनेजिंग इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटिंग सर्विसेज और लर्निंग रिसोर्सेज कलेक्शन, निर्देशात्मक कंप्यूटिंग सेवाओं या सीखने के संसाधनों के संग्रह का प्रबंधन करने से। अप्लाइंग थ्योरीज ऑफ कोग्निशन एंड रिसर्च टू यूटिलाइज टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए अनुभूति और अनुसंधान के सिद्धांतों को लागू करने से। ठीक है, तो देखिए, जो एक एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है उसका जो संबंध होता है वो किससे होता है? वो होता है आपका ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, इन सभी से। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है, दो कथन गिवन है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ADDIE मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज एन एक्रोनिम फॉर द 5 phases: अप्रोच, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। नेक्स्ट वन कहता है स्टेटमेंट 2 के अंदर, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग कोर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये कहता है कि जो ADDIE मॉडल है उसकी जो फुल फॉर्म है, उसके जो 5 चरण है, उनका जो संक्षिप्त नाम है वो क्या है? दृष्टिकोण, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन है। कथन 2 में कहता है कि इसका जो अर्थ है वो ये है, याद रखना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और ब्लूम टैक्सोनॉमी के उद्देश्यों के वर्गीकरण को सीखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपकी रोंग है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है। तो आइए देख लेते हैं ADDIE मॉडल के बारे में। ADDIE मॉडल की जो फुल फॉर्म होती है, ए मीन्स एनालाइज, डी मीन्स डेवलपमेंट, डी मीन्स डिजाइन, आई मीन्स इम्प्लीमेंटेशन और ई मीन्स इवेल्युएशन। तो ये जो है ADDIE मॉडल की फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not a platform for MOOC?
मूक का कौन सा प्लेटफॉर्म इनमें से नहीं है? तो जो इनमें से प्लेटफॉर्म नहीं है वो है आपका स्वयं प्रभा। ठीक है, अब मूक की भी बात कर लेते हैं। मूक की जो फुल फॉर्म है ये है आपकी मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, इसके अंदर आपके दो मूक आते हैं, एक आपका एक्स मूक आता है, दूसरा आपका सी मूक आता है। सी मूक जो है आपका ये नॉलेज क्रिएशन और जनरेशन पर फोकस करता है। एक्स मूक जो है आपका डुप्लीकेशन पर, जो है नॉलेज की डुप्लीकेशन पर फोकस करता है। मूक के ऊपर आपके 900 से ज़्यादा जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा 140 जो है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हैं, 140 से भी ज़्यादा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे भी यही गिवन है, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द फैमिली ऑफ मॉडल्स विच इज मोर कंसर्न विद इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय द स्टूडेंट्स। वह प्रतिरूप परिवार जो विद्यार्थियों के बौद्धिक कौशल और ज्ञानार्जन से संबंधित है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन फैमिली, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली, पर्सनल फैमिली, सोशल इंटरेक्शन फैमिली। तो ये जो है आपकी होगी ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली। तो देखिए जो ये 4 फैमिलीज हैं मॉडल ऑफ टीचिंग की, जो कि जॉयस, वेलैंड और कैलन के द्वारा दी गई हैं, यानी कि इनके द्वारा आइडेंटिफाई की गई हैं। तो इनके अंदर आपकी जो शामिल होती है वो होती है सोशल फैमिली, बिहेवियरल सिस्टम फैमिली, पर्सनल फैमिली और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिग ब्लू बटन जो है वो किससे रिलेटेड है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से, या फिर रिकॉर्डिंग एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल से, या फिर वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड एसिंक्रोनस लर्निंग टूल, या फिर वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड सिंक्रोनस लर्निंग टूल। तो ये जो है आपका रिलेटेड है ऑप्शन डी से। ठीक है, तो ये है आपका बिग ब्लू बटन। ये एक आपकी जो जूम ऐप होती है उसी की तरह है। जूम ऐप जैसे कि रिलेटेड है ज़्यादातर मीटिंग्स के लिए। ठीक है, कि मतलब वो स्पेसिफिकली मीटिंग्स के लिए ही डिज़ाइन की, या हम कह सकते हैं इसका जो प्राइमरी पर्पज़ है वो मीटिंग ही है। लेकिन जो बिग ब्लू बटन है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है या प्राइमरी जो पर्पज़ है वो टीचिंग है। ये यहाँ पे जो टीचर है वो टीचिंग कर सकता है। ये करंट में से क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूजीसी नेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। The aim of education in ancient India was not just the acquisition of knowledge as preparation for the life in this world or life beyond schooling, but for the complete realization of the self. Second statement कहती है, the aim of education should be cognitive development equipped with 21st century skills only. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, आपने ये बतानी थी। तो ये है आपकी ऑप्शन सी, स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट जो सेकंड है वो करेक्ट सही नहीं है। ये सारे के सारे आंसर यूजीसी के अकॉर्डिंग ही गिवन है फ्रेंड्स। आपके यूजीसी के पेपर के अंदर ये पैसेज दिया गया था जो कि पेडागोगी से रिलेटेड था। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर से ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन गिवन है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज प्रैक्टिस्ड टुडे इन अवर क्लासरूम। तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका टीचर सेंट्रिक। ये टीचर सेंट्रिक इस पैसेज के अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, हाउ इज आउटपुट ऑफ टीचिंग लर्निंग विजुअलाइज्ड टुडे, कि शिक्षण अधिगम के बहिर्वेश को वर्तमान में किस रूप में देखा जाता है। तो ये देखा जाता है आपका प्रोटोटाइप के रूप में। ये जो है इस पैसेज के अंदर, आप इस पैसेज को जो है अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसी पैसेज में से, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी उपागम का अभिलक्षण है। तो इनमें से जो अभिलक्षण है ये है आपका लर्नर सेंट्रिक। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाए गए हैं, उनके आंसर्स यूजीसी ने क्या दिए है वो भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी यूजीसी की नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या एजुकेशन पेपर की जो तैयारी में लगे हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और सभी जो है इसका लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।